और अच्छा। यदि हमारा विचार सही है, पुण्य है, हम अच्छा काम सोचेंगे, मंदिर में जाएंगे, हम भगवान का पूजा करेंगे, मूर्ति के पास नहलाएंगे, हरिद्वार से प्रयागराज जाएंगे और जगह स्नान करेंगे और जाने में हम असमर्थ है, लेकिन मन में हमारी भावना हो रही है कि वहाँ पहुँच जाएंगे हम, तो वह फल हमको मिल जाएगा। जी सीधा चलिए, सीधा रास्ता पकड़िए, देखिए होता कि नहीं। ऐसा कौन ऐसा भक्त है जिसको भगवान नहीं मिले? जी बिल्कुल। आप ही तो बताइए, इतिहास पढ़िए, जी बिल्कुल। इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं रह गया। जो कहता है उसके पास हमें संदेह है। जी बिल्कुल। हमें संदेह में पड़ा हुआ है, उस संदेह को हटा दे और विश्वास और श्रद्धा में लग जाए, उसको अनुष्ठान कीजिए जी 11 दिन का। अच्छा, अनुष्ठान करना है ऐसा 11 दिन का? हाँ, जाकर वहाँ अनुष्ठान कीजिए, पढ़िए उसको विश्वास के साथ, और जब पूरा हो जाए अनुष्ठान तो उसको अच्छी कीजिए विधि पूर्वक। मतलब आप कह रहे हैं मानसिक पाप नहीं लगता है, मानसिक पाप नहीं लगता है, मानसिक पुण्य हो जाता है। जैसे हम कोई बुरा चीज़ सोच रहे हैं और जब तक हम करेंगे नहीं वो पाप हमको नहीं लगेगा। अच्छा, जब तक करेंगे नहीं उसको, हम मानसिक पाप सोच रहे हैं और जब तक करेंगे हम नहीं, हमको नहीं लगेगा। कोई संदेह का स्थान नहीं रह गया है। जी बिल्कुल। और जो संदेह है हाँ तो जब उसको हटा दीजिए, जी। अच्छा। हटा कर रख जाइए। भगवान जी की पूजा करने से हाँ। संसार में जितने सुख हैं सब मिल जाते हैं। वो एक ही हनुमान देवता है जिनकी पूजा करने से सब सुख मिल जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। बस आवश्यकता होती है हनुमान जी के कृपा की। आप सभी भक्तों के काफ़ी आग्रह पर एक बार फिर से मेरे दादाजी आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आदरणीय दादाजी श्री बैद्यनाथ भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो आज सभी भक्तों ने काफ़ी आग्रह किया था कि आपको एक बार और लेकर आया जाए, तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछूंगी जो कि भक्तों के आम प्रश्न होते हैं और हमसे अक्सर कमेंट्स और कॉल्स के द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमसे सही भक्तों ने पूछा है वह यह पूछा है कि हनुमान जी की पूजा हम करते तो हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा को करने से मिलता क्या है? हनुमान जी को पूजा करने से क्या लाभ होते हैं? ये आप स्पष्ट करें। हनुमान जी की पूजा करने से हाँ। संसार में जितने सुख हैं सब मिल जाते हैं। वो एक ही हनुमान देवता है जिनकी पूजा करने से सब सुख मिल जाता है। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, सब सुख रहे तुम्हारी सरना। एक हनुमान देवता है जिनकी पूजा आराधना करने से संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है जी। इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं रह गया। केवल विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। विश्वास श्रद्धा की जरूरत है, इसमें संदेह नाम की चीज़ें नहीं है। मतलब हनुमान जी हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। वही एक देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह का स्थान नहीं है, संदेह का स्थान नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी हमें सब प्रदान कर देते हैं, बस विश्वास श्रद्धा की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप उन भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो कि अक्सर यह कहते हैं कि हम तो बड़े सालों से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं? अभी भी मुझे कल ही एक कॉल प्राप्त हुआ था जिसमें एक भक्त ने मुझसे कहा था कि मैं तो काफ़ी सालों से हनुमान जी की भक्ति करते आ रही हूँ पर मुझे कोई फल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए या फिर? देखिए, अब उनको जो ऐसा कहता है जी, तो एक तो उनको विश्वास नहीं है और श्रद्धा नहीं है। दो चीज़ चाहिए। अच्छा। उसको मजबूती से पकड़ लीजिए। जैसे अंधार में लाठी पकड़ लेता है और लाठी की ओर चलता है, तो भक्ति के लिए दो चीज़ है।
एक श्रद्धा और विश्वास, जो जब दो चीज़ मिल जाएगा तो कोई असंभव काम नहीं है जो नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं रह गया। जो कहता है उसके पास हमें संदेह है। जी बिल्कुल। हमें संदेह में पड़ा हुआ है, उस संदेह को हटा दे और विश्वास और श्रद्धा लग जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। जी। इसका तो सीधी साखी गौरीसा है। तो जब हनुमान जी से लिखा गया है तो पार्वती जी या शिव जी साक्षी है उसका। तो देव पार्वती और शिव साक्षी है, इस संदेह की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। जरूरत है आपको विश्वास की, श्रद्धा की, लगन की। जी बिल्कुल। तो यह जब आ जाएगा आप में तो समझो कि पूरा आपका पूरा काम हो जाएगा, कोई संदेह का स्थान नहीं। जी। और आपसे जितने भी वीडियोस में अभी मैंने आपसे चर्चा की है, तो आपने यही कहा है कि हनुमान जी की भक्ति करते वक्त हमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हनुमान जी करेंगे नहीं करेंगे। और आपने कहा भी है कि हनुमान जी सब कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, बिना मांगे भी हनुमान जी दे देते हैं। साक्षी है, तो पर्वत से साक्षी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई संदेह की जरूरत नहीं है। जी। तो बस भक्ति और भाव के साथ, भक्ति और भाव की जरूरत है, भक्ति और भाव श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करते रहे। जी। कोई संदेह का स्थान नहीं रह गया। जी बिल्कुल। अब जो संदेह है तो जब उसको हटा दीजिए। जी। अच्छा। हटा कर लग जाइए, तब कहिए कि होता है कि नहीं। अच्छा, जैसे कई लोग कहते हैं कि संदेह तो हम हटा ही नहीं पा रहे हैं मन से, हमारे मन में यह बात तो बैठ चुकी है कि हनुमान जी फल क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं, हमें भक्ति करते समय भी फलों की ही चिंता रहती है। उन लोगों के लिए क्या? देखिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता की बातें नहीं लगेगी। जी। विश्वास और श्रद्धा जहाँ मिल जाएगा जो वहाँ निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जो हनुमान जी पूरा नहीं करेंगे। मतलब निश्चित है, यह साक्षी है। जी। पार्वती और शिव साक्षी है, शिव जी और पार्वती जी हनुमान जी की साक्षी है, गवाह है। जहाँ गवाह खुद शिव और पार्वती जी हैं वहाँ संदेह क्या जरूरत है? और आप में विश्वास नहीं है, जी, आप में लगन नहीं है, तो आप डगमगा रहे हैं। डगमगाइए मत, सीधा रास्ता पकड़ लीजिए, तो आप देखिए कि होता कि नहीं। मतलब भक्ति में डगमगाना नहीं चाहिए, सीधा मार्ग चुन लीजिए और सिर्फ भक्ति करते जाइए। भक्ति अंधी होती है। जी। सीधा चलिए, सीधा रास्ता पकड़िए, देखिए होता कि नहीं। ऐसा कौन ऐसा भक्त है जिसको भगवान नहीं मिले? जी बिल्कुल। आप ही तो बताइए, इतिहास पढ़िए, आध्यात्मिक। यह टॉपिक तो अच्छे तरीके से स्पष्ट हो चुका है। भक्ति और भाव के साथ पूजा आराधना करें और फलों की चिंता ना करें कि हनुमान जी हमें कब फल प्रदान करेंगे। जरूर करेंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप हनुमान जी की भक्ति धीरज के साथ करें और हनुमान जी आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, बिन मांगे भी प्रदान करेंगे। दूसरा प्रश्न जो हमारे भक्तों ने हमसे पूछा है कि पूजा करते समय कई बार लोगों के मन में कई ऐसे विचार आते रहते हैं, उनमें से लोगों ने कहा है कि कई बार हमें गलत विचार भी आते हैं, बुरे विचार आते हैं पूजा करते समय। तो क्या हमें उससे पाप लगता है या फिर कुछ और? क्योंकि हमारे मन में अगर गलत विचार आ रहे हैं तो क्या हनुमान जी हमें माफ नहीं करेंगे? हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है ऐसा? देखिए, कलयुग एक पुलिस प्रतापा, कलयुग एक पुलिस प्रतापा, मानस पूर्ण नहीं मिल पापा। कलयुग में, कलयुग की महिमा है, एक बड़ा महिमा कलयुग का है कि मानसिक पाप नहीं लगता है। मानसिक पाप नहीं लगता है, मानसिक पुण्य हो जाता है। जैसे हम कोई बुरा चीज़ सोच रहे हैं और जब तक हम करेंगे नहीं वो पाप हमको नहीं लगेगा। अच्छा। जब तक करेंगे नहीं उसको, हम मानसिक पाप सोच रहे हैं और जब तक करेंगे हम नहीं
उनको नहीं लगेगा। मतलब इसका हम सीधा साधा एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आप मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं हाँ। और आपके मन में एक अच्छा विचार है कि आप भगवान की आराधना में लगे हैं और एक बुरा विचार चल रहा है, तो वह अच्छा विचार लग जाता है और बुरे विचार का प्रभाव नहीं वो आता। तो सब है ही। जी। कहने का अर्थ है कि कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप है, महिमा है कलयुग का है, और युग में नहीं है। जी। तो कलयुग में है, कलयुग में है। हाँ। कलयुग का पुनित प्रताप है, कलयुग का पुनित प्रताप मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। ये कोई हम अपने से अपनी बात नहीं कर रहे हैं। को कलयुग का पुनित प्रताप मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। यदि हम मेरे मन में विचार गंदा है, अशुभ सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो जब तक हम करेंगे नहीं लगेगा। और यदि हम हमारा विचार सही है, पुण्य है, हम अच्छा काम सोचेंगे, मंदिर में जाएंगे, हम भगवान का पूजा करेंगे, मूर्ति के पास नहलाएंगे, हरिद्वार से प्रयागराज जाएंगे और जगह स्नान करेंगे और जाने में हम असमर्थ है, लेकिन मन में हमारी भावना हो रही है कि वहाँ पहुँच जाएंगे हम, तो वह फल हमको मिल जाएगा, मानसिक पुण्य हो जाएगा। कहने का अर्थ है हमको कि मानसिक पाप नहीं लगता है। मानसिक पाप नहीं लगता है, लेकिन मानसिक पुण्य लग जाता है। अच्छा। आप बचे, आप बचे, मान लीजिए बचे हैं जी, हम असमर्थ हैं, बीमार है जी, हम मन में हमको भावना है, वो आज मंदिर में जाते तो भगवान को नहलाते, प्रसाद चढ़ाते, आरती करते, तो मन में हम आरती कर रहे हैं। मतलब जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं लगेगा ना, और जो हम अच्छा विचार सोच हाँ। रहे हैं उसे हम करेंगे तो उसका प्रभाव। अब जैसे हमको है, कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप है, महिमा है। हाँ। यही तो कलयुग का सबसे बड़ा महिमा यही तो है, ये और युग में नहीं है। ये मानसिक पाप नहीं लगता है, मानसिक पुण्य हो जाता है। हम कहते हैं कि हम जब को हम मंदिर बनवा देंगे भगवान का, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं बनवाने का। अच्छा। तो फल मिल जाएगा हमको। अच्छा, मतलब आपने काफी अच्छा उदाहरण बताया है कि हमने अगर सोचा कि हम भगवान का मंदिर बना देंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, उसका फल मिल जाएगा, लेकिन उसका फल मिल जाएगा ये क्योंकि आपने सोचा है कि आप मंदिर भगवान का बनवा रहे कलयुग हैं। का प्रताप है, महिमा है, कलयुग की महिमा बता रहे हैं। नहीं, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। और आखिर में हम आपसे एक सवाल एक और पूछ लेते हैं कि जैसे कि आजकल के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जहाँ पे सब लोग अपने नौकरी, पढ़ाई और जैसे स्टूडेंट्स भी हैं कई सारे, या फिर जो नौकरी रोज़गार करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में एक काफ़ी कॉमन परेशानी रहती है और वह परेशानी है आर्थिक तंगी की समस्या। तो उस आर्थिक तंगी से बचने के लिए, चाहे इंसान आर्थिक तंगी को भी झेल रहा हो या वो ना झेले आर्थिक तंगी को, उसके लिए आप कोई एक सरल मंत्र हनुमान जी का बताइए जो कि हमारे भक्त उसका उच्चारण करें, उसे रोज उसको उच्चारण करें और उन्हें आर्थिक तंगी से हम एक मंत्र बता रहे हैं जी, उस मंत्र को किया जाए, अनुष्ठान के साथ किया जाए तो वह मंत्र बहुत फलदायी है। जैसे है वो मंत्र है, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इसको अनुष्ठान कीजिए जी, 11 दिन का। अच्छा, अनुष्ठान करना है 11 दिन का। हाँ, जाकर वह अनुष्ठान कीजिए, पढ़िए उसको विश्वास के साथ, और जब पूरा हो जाए अनुष्ठान तो उसको अच्छी कीजिए विधिपूर्वक। मतलब आप कह रहे हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको रोज 11 दिन तक का अनुष्ठान करना है और रोज इसका 11 माला जप करना है रुद्राक्ष की माला से। और जप करने के बाद जब अनुष्ठान पूरा हो जाए जी, तो वहाँ जाकर उसको हवन कीजिए विधिपूर्वक, जैसा पंडित लोग बताएंगे उसके अनुसार कीजिएगा तो बहुत लाभदायक होगा। अच्छा, मतलब अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद आप हवन वगैरह करवाइए विधिपूर्वक। और जैसा कि एक आम जो जिज्ञासा लोगों की रहती है ये अनुष्ठान के समय में कि अनुष्ठान चल रहा है, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है या नहीं, या फिर अनुष्ठान के बीच में हम अपने नाखून काट सकते हैं, दाढ़ी बनवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं कि नहीं, इसे जरा स्पष्ट कर दीजिए। अनुष्ठान जो होता है अनुष्ठान है जी, एक नियम में बदला हुआ है। जी,
हमारा धर्म जो है तो नियम में बंधा हुआ है। हम्म, कोई अनुष्ठान लेते हैं, प्रतिज्ञा है एक तरह का, हम्म, तो कोशिश तो करनी चाहिए कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए नियम धर्म से रहना चाहिए जी। और अनुष्ठान पूरा करना चाहिए, जैसे हम लोग को सनातन धर्म में है ये। स्नान करना, पूजा पाठ करना, नियम से रहना, जी मतलब कि बाल और नाखून वगैरह उस समय नहीं में ना होना कटवाएं। चाहिए। ये अनुष्ठान है, चाहे कोई व्रत का अनुष्ठान होता है, जी व्रत का भी अनुष्ठान होता है, तो वो अनुष्ठान को तो पालन करना चाहिए। बिल्कुल ये तो हमारा सनातन धर्म है, जी। नियम में तो तो धर्म है। आप इस मंत्र का जाप करें। इन्होंने बताया कि 11 दिनों तक का अनुष्ठान करें, जिसमें आपको रोज 11 माला जपना है उस मंत्र हाँ। को, और उसको इन 11 दिनों में 11,000 रोज रोज आपको करना है। हवन करा देना है। और बाद में जो आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए तब आपको हवन करा लेना है विधि पूर्वक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही भक्तों का आग्रह था कि आपको एक बार और लेके ठीक है, आया जाए ठीक है। वीडियो में, बिल्कुल। और आज आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी भक्तों को, जो कि आम जिज्ञासाएं जो लोगों के मन में अक्सर रहती हैं, उन सभी का एक उचित उत्तर आपने बताया है। और मुझे आशा है कि जो लोगों के मन में अभी भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगले वीडियो में भी हम आपके साथ इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।